नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और दिन भर के भाग दौड़ के बाद जाहिर है कि आप ये जानना चाहेंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास हुआ। तो चलिए हम बताते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में वो खबरें जो आज की सुर्खियां रही हैं। लेकिन पहले दिखाएंगे आज की 2 बड़ी खबरें। और बुलेटिन की शुरुआत लव जिहाद से जुड़ी बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि इंदौर में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में बजरंग दल को एक होटल में मुस्लिम युवक के हिंदू युवती के साथ मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और पहले तो युवक की पिटाई की। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके में लव जिहाद का कथित मामला सामने आया है। स्कीम नंबर 114 स्थित होटल शिवा इन से आसिफ मोहम्मद नाम के युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोप है कि आसिफ एक हिंदू युवती के साथ होटल पहुंचा और रूम किराए पर लिया। होटल मालिक को आशंका हुई तो उसने बजरंग दल नेताओं को इसकी सूचना दी, जिसके बाद कार्यकर्ता मौके पर धमक पड़े। युवक से पूछताछ के बाद बजरंग दल ने पुलिस को सूचना दी। शिवा इन होटल पर आज हमें बजरंग दल को इंदौर विभाग को सूचना मिली कि कुछ जिहादी मानसिकता के लोग हिंदू बहन बेटियों को आकर लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। तो आज तुरंत हमारे बजरंग दल के मनोज जी यादव और कृष्णा जी वाघ की टीम बजरंग दल ने वहाँ पे तबीज मारी। तो वहाँ पर आसिफ नाम का युवक एक हिंदू लड़की को लेकर घुसा हुआ था और वो युवक मुस्लिम युवक जो आसिफ शिवपुरी से आकर कुछ लड़की के साथ में लव जिहाद जैसी घटनाएं करता था, उसके साथ बलात्कार करता था, उसका शारीरिक शोषण करता था। बजरंगियों ने उसे पकड़कर उसकी धुनाई कर सीधे थाना लसूड़ा को सुपुर्द किया है। युवक युवती एक साथ काम करते हैं। आरोप है कि आसिफ ने अपना गलत नाम बताकर युवती को फंसाया। होटल में जब उसका असली नाम युवती को पता चला तो होश उड़ गए। थाना प्रभारी से बजरंग दल ने एक निवेदन किया है कि ऐसे आरोपी पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो अन्यथा बजरंग दल इंदौर में वो परिणाम दिखाएगा और ऐसे जिहादी लोग देख नहीं पाएंगे। इंदौर पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। बजरंग दल की शिकायत पर युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। चलिए, तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इस पर और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले में जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि ये जो युवक है इसका असली नाम मोहम्मद आसिफ है और इसने विकास बनकर जो युवती है उससे दोस्ती की थी। दोनों ही इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का एक कॉल सेंटर है, वहाँ कॉल सेंटर में साथ में जॉब करते थे और 3 साल पुरानी इनकी दोस्ती है। और अभी फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें बात ये सामने आई है कि 3 साल से एक दूसरे को जानते थे और लड़की को इसने अपना नाम विकास बनाया था। लेकिन जब आज ये शिवा इन होटल में रुकने के लिए पहुंचे तो वहां पर उसने आकाश नाम की अपनी एक आईडी दी। इससे लड़की को भी संदेह हुआ और लड़की ने फिर जब उस मामले में उससे बहस की तो होटल वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा संदेह पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस और बजरंग दल दोनों को सूचना दी। मौके पर बजरंग दल पहुंची और वहाँ पर पहले तो इसकी आइडेंटिफिकेशन, उसके पास जो ID कार्ड थे उससे वो निकलवाए और उसमें उसका नाम मोहम्मद आसिफ सामने आया, जिसके बाद उसकी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पिटाई भी की। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के सुपुर्द किया। अब इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इसने कब से अपना नाम बदला हुआ था और कब से ये लड़की जो थी इसके साथ में घूम रहा था और कहाँ का घूमा है और क्या इसने किसी अन्य लड़कियों को भी ऐसे नाम बदलकर दोस्ती की है और उनका शारीरिक शोषण किया है। तो फिलहाल इस मामले में जो युवक है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है रवि कि जिस जगह पर वो काम कर रहा था उस जगह पर अगर वो गलत नाम बताकर काम कर रहा था तो क्या उस कंपनी द्वारा वेरिफिकेशन एम्प्लॉयज का नहीं किया जाता? इस तरह के और भी कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं इस मामले के सामने आने के बाद। इस पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंदौर से लव जिहाद का ये बड़ा मामला सामने आया है जिस पर पुलिस इस वक्त कार्रवाई कर रही है। आरोपी गिरफ्त में है। आगे पुलिस की जांच जारी है और लगातार इस पर अपडेट आप तक IBC 24 पहुंचाता रहेगा। इस वक्त आगे बढ़ेंगे, कुछ और रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाएं। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और चाचौरा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान सामने आया। बताते हैं आपको, उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं के लिए आवाज उठाते हुए कहा कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे का दावा करते हुए उनका कहना है कि पार्टी इस बार बहुमत से सरकार बनाएगी। रिपोर्ट देखिए।
आगामी विधानसभा को लेकर कांग्रेस संगठन में युवाओं पर बड़ा दांव लगा सकती है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने दावा किया कि इस बार संगठन में 50% युवाओं को जगह देंगे, क्योंकि युवाओं में काम करने की ललक और एनर्जी होती है। इसीलिए युवाओं को अगले चुनाव में आगे रखा जाएगा। पार्टी ने सर्वे किया है जी, और हम लोग अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो संगठन में कल अनाउंस किया 50% युवाओं को संगठन में स्थान देंगे। बहुत अच्छा फैसला है। लक्ष्मण सिंह ने ये उम्मीद जताई है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उनकी बरसों पुरानी चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग भी पूरी होगी। गिरिराज जी की परिक्रमा के 2 दिन बाद चाचौड़ा को जिला बनाने की घोषणा कमलनाथ जी ने करी थी। अब वो सत्ता में इतने साल से हैं, और ये नहीं करेंगे तो कांग्रेस तो करेगी, जिला तो बने। लक्ष्मण सिंह हमेशा अपने बयानों और ट्वीट के जरिए चर्चा में बने रहते हैं। इस बार भी विधानसभा चुनाव के पहले युवाओं को आगे रखने का उनका ये बयान कई मायनों में बेहद अहम है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही मध्य प्रदेश में एंट्री करने वाली है। यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 3 नवंबर को कमलनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई। तो वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है और उसके कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एमपी में अगवानी के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। 3 नवंबर को कमलनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन बैठक से पहले 30 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस के नेता हैदराबाद जाकर यात्रा का प्रारूप समझेंगे। 30 तारीख को हैदराबाद जाएंगे। वो यात्रा से संबंधित जो भी मैनेजमेंट टीम वहाँ पे अभी काम कर रही है अन्य राज्यों में, उनसे चर्चा करेंगे कि हम, और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से उससे बेहतर करने का प्रयास होगा। राहुल उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन भी करेंगे, जिसे लेकर उज्जैन सांसद ने राहुल के झूठ का पर्दाफाश करने का ऐलान किया है। तो वहीं मंत्री गोपाल भार्गव ने यात्रा पर चुटकी ली है। झूठ बोलो और जोर से बोलो, ये कांग्रेस का ससुबा है और आज भी वही चल रहा है और आगे भी वो आ रहे हैं। कोई परिवर्तन नहीं होना। कांग्रेस अब समाप्त हो चुकी है। मुर्दे में इंजेक्शन लगाने से मुर्दा जिंदा नहीं होता। बताया जा रहा है कि यात्रा 20 नवंबर के आसपास बुरहानपुर से एमपी में दाखिल होगी और अलग अलग इलाकों से गुजरेगी। इंदौर में 2 दिनी रोड सेफ्टी सेमिनार की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे। वहीं सेमिनार में देश भर से 120 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जो कि सड़क निर्माण, प्रबंधन, रोड डिजाइनिंग, सड़क सुरक्षा, ऑडिट जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। इस पर एक रिपोर्ट। दुनिया में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं। ऐसे में हादसे और इससे बचाव को लेकर रोड सेफ्टी सेमिनार में मंथन किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने भी इस दौरान आंकड़े तो साझा किए, लेकिन ये आंकड़े एनसीआरबी की रिपोर्ट से मेल नहीं खाते। उन्होंने एमपी में 1 साल में सड़क हादसों में 1.5 लाख मौतें होनी बताई, जबकि एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये आंकड़ा देश भर का है। ऐसा करें कि जिसमें ये दुर्घटनाएं कम, 1.5 लाख लोगों की मृत्यु एक राज्य में हो। गोपाल भार्गव ने दावा किया है कि 1 साल में प्रदेश के ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। 26 ब्लैक स्पॉट, छोटे मोटे ब्लैक स्पॉट तो काफी है, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने जो भी ब्लैक स्पॉट है वहाँ पर प्रतीक चिन्ह लगाए हुए। हमारे साथ वो एमओयू करके अब वो उसी कोर्स के अकॉर्डिंगली सबको ट्रेनिंग देंगे और वो एक्सपर्ट्स काम करेंगे कि भाई कोई भी रोड बनाने में कोई कमी नहीं रहे। सेमिनार में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस से आए एक्सपर्ट भी हिस्सा ले रहे हैं। ग्वालियर नगर निगम की बैठक में शिवर और दूषित पानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी पार्षदों ने इस मुद्दे के साथ ही स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा न होने पर हंगामा किया। यहां तक कि उन्होंने सभापति की आसंदी भी घेर ली थी। तस्वीर और रिपोर्ट दोनों देखिए आप। हंगामे की ये तस्वीरें ग्वालियर नगर निगम की है, जहां सीवर और दूषित पानी के मुद्दे पर बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। तो वहीं मेयर शोभा सिकरवार ने भी कई सवाल उठाए। मेयर ने बीजेपी के हंगामे को जायज बताया। बीजेपी पार्षदों का आरोप है कि दिवाली में स्ट्रीट लाइटें नहीं जली, सफाई व्यवस्था ठप है, सीवर के चैम्बर टूटे हैं, लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है, लेकिन अधिकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर पाने में नाकाम है। उन्होंने अधिकारियों को सबक सिखाने की भी चेतावनी दी। सभी जगह समस्या है, सीवर की, पानी की, लाइट की, कचरे की। जो भी इसमें से निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष निकलने के बाद निश्चय उनके कार्य कराए जाएंगे। महापौर भी अफसरों के रवैये से खफा दिखी। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। अपनी समस्याएं बताएं और उन समस्याओं को भी सुनेंगे, उनका निराकरण करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। देखना यह है कि बैठक के बाद अधिकारियों का रवैया पटरी पर आता है या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि मेयर की फटकार के बाद भी वही ढाक के 3 पात जैसे हाल रहे।
मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी दिवाली पर केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे थे, मगर सरकार ने सिर्फ एडवांस सैलरी देकर कर्मचारियों के डीए की मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अब कर्मचारियों को खुश करने की कवायद शुरू कर दी गई है। प्रदेश के स्थापना दिवस पर महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। दिवाली पर डीए न बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों की मायूसी का सबब बनी सरकार उन्हें खुश करने की कवायद में जुट गई है। मंत्रालय के सूत्रों की माने तो वित्त विभाग तैयारियों में जुटा है और प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर को इसका ऐलान किया जा सकता है। वित्त मंत्री का कहना है कि प्रदेश सरकार ने समय समय पर डीए बढ़ाया है, आगे भी सरकार ऐसा करेगी। सरकार हमेशा इस प्रकार जो भी निर्णय होता है केंद्र के बराबर देने का वो करते ही है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी किए ये समय समय पर, और अगर ये भी होगा तो आगे सरकार करेगी जो भी होगा। वहीं विपक्ष भी 4% डीए बढ़ाने की कर्मचारियों की मांग का समर्थन कर रहा है। कर्मचारी लोग बहुत असंतुष्ट हैं, उनकी मांगे जायज हैं और कांग्रेस उनकी मांगों का समर्थन करती है। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को 34% डीए मिल रहा है। अगर इसमें 4% का इजाफा होता है तो डीए 38% हो जाएगा। इससे हर महीने सभी कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। और अब बात रतनगढ़ माता मेले की। दतिया के प्रसिद्ध रतनगढ़ माता मेले का शांतिपूर्वक समापन हो गया। मेले में पहुंचे करीब 25 लाख श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। वहीं करीब 12,000 सर्पदंश पीड़ितों को सर्पदंश से मुक्ति मिली है। मेले के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम भी कर रखे थे। विज्ञान पर हावी आस्था की तस्वीरें देखनी हो तो रतनपुर मेले से बेहतर जगह कोई नहीं है। सर्पदंश के इलाज के लिए लोग मिट्टी या धागे से माता रतनगढ़ के नाम का बंध लगाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद भाई दूज पर माता के दरबार में कुंवर महाराज की चौखट पर बंध खुलवाते हैं। इस बार भी प्रशासन ने पीड़ितों को मंदिर तक लाने ले जाने का इंतजाम किया था। रतनगढ़ का मेला 25 लाख के आसपास लोग आए होंगे। लोग बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का आतंक चरम पर था, लेकिन उसे राजा रतन सिंह से हर बार मुंह की खानी पड़ती थी, क्योंकि रतन सिंह के पास घाव भरने की अद्भुत क्षमता वाला प्राकृतिक जल स्रोत था, जिसका इस्तेमाल कर उनकी सेना घाव भरती और अगले दिन फिर युद्ध में उतर जाती। खिलजी ने प्राकृतिक जल स्रोत को दूषित कर दिया, जिससे उसके गुण खत्म हो गए और रतन सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद रतन सिंह के बेटे गंगाराम और बेटी मांडुला देवी ने सिद्ध नदी में जल समाधि ले ली। कुछ समय बाद इन्हीं भाई बहन की जोड़ी ने देवी का स्वरूप ले लिया और चमत्कार शुरू हो गया। खंडवा के खानशाह वाले इलाके में जकरिया मस्जिद परिसर में 6 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद मामले में पुलिस ने आरोपी मौलाना अब्दुल समद को गिरफ्तार किया है। वहीं परिजनों का यह आरोप है कि जब बच्ची मदरसे में पढ़ने जाती थी तब आरोपी मौलाना मासूम के साथ घिनौनी हरकत किया करता था। पुलिस ने आरोपी मौलाना के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा भ्रष्टाचार प्रदेश सरकार की दिनचर्या का अंग बन चुका है। हर योजना में भ्रष्टाचार, घोटाले और फर्जीवाड़े की मिल रही है शिकायत। भारत जोड़ो यात्रा को समझने एमपी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा हैदराबाद। 3 नवंबर को कमलनाथ ने यात्रा को लेकर बुलाई बैठक। 29 अक्टूबर को इंदौर सीएम शिवराज इंदौर में सीएम राइज स्कूल का करेंगे भूमि पूजन। अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र दिसंबर में होगा आयोजित। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किया आमंत्रित। मध्य प्रदेश में 9 नवंबर को मतदाता सूची के प्रारूप का होगा प्रकाशन। इसके साथ ही नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन का भी किया जाएगा काम। 5 से अधिक वाले जिलों संभागों में 2-2 पर्यवेक्षक किए गए। दीपावली पर्व खत्म होने के बाद भी ट्रेनों में चल रही लंबी वेटिंग। फ्लाइट टिकट के दामों में हुई बढ़ोतरी अभी भी जारी। भोपाल से मेट्रो शहर में जाने के लिए 23,000 तक पहुंचा किराया। मुरैना के लोहागढ़ गांव में डकैत गुड्डा गुर्जर के सक्रिय साथी करवा गुर्जर के मकान पर चला बुलडोजर। जेसीबी की मदद से घर को किया गया जमींदोज। ग्वालियर में डेंगू के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। जिले में 13 नए मरीजों की ही पुष्टि। डेंगू के कुल मरीजों की संख्या हुई 156। भोपाल में बढ़ रही डेंगू के मरीजों की संख्या। कुलार और इंद्रपुर इलाकों से आ रहे सबसे ज्यादा मरीज। मलेरिया विभाग की 44 टीमें कर रही हैं सर्वे।